अगर आपको मिनिमम 2-3 महीने का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि बेसिक सीखने के बाद में मेन चीज़ आता है डिसिप्लिन, राइट। सभी ट्रेडर्स के बीच में यही क्वेश्चन रहता है, हाउ टू ट्रेड विद डिसिप्लिन, हाउ टू कंट्रोल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। अगर एक बार डिसिप्लिन के साथ आपका माइंड सेट हो गया कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें तो आपको कोई रोकने वाला नहीं रहता। बट कोई भी ट्रेडर ना, वो 90% जो लोग लॉस करते हैं वो डिसिप्लिन की वजह से ही लॉस करते हैं, राइट। सो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उसके बारे में अभी एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये पूरे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको इस वीडियो से आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू ट्रेड विद डिसिप्लिन, ठीक है। मेजर 90% लोग क्या करते हैं ना, क्लियर स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग प्रोसेस नहीं रखते, ओके। तो आपको क्या करना है, देखिए हम एक टूल डेवलप किए जिससे आपको कई सारे सिचुएशंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वो है हाउ टू ट्रेड विद डिसिप्लिन, राइट। ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने के लिए पहले क्लियर स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग प्रोसेस आपके दिमाग में फिक्स होना है, राइट। एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, हर एक चीज आप कहाँ पे एंट्री करना है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। चार्ट एनालिसिस से लेके ट्रेड एग्जीक्यूशन तक सब कुछ आपका स्टेप बाय स्टेप क्लियर प्रोसेस रहना चाहिए आपके दिमाग में, तब जाके आप एक क्लियर माइंडसेट से रह सकते हैं, राइट। उसके बाद जो भी चीज आप रूल्स पे लिखते हैं ना, उस चीज को प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंडसेट कंट्रोल हो जाएगा, राइट। वंस आप एक हैबिट को आदत कर लिए ना तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, राइट। आप कभी भी स्विमिंग सीखो या साइकिल सीखो, बाइक सीखो, आप एक बार ड्राइविंग सीख लिए तो आप जिंदगी भर उसको आता है ना आपको चलाने, राइट। ऐसे ही डिसिप्लिन भी ऐसी चीज रहता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप देखो मिलिट्री वालों को देखो, आप मिलिट्री वाले जितने भी सारे लोग जो जॉब करते हैं बॉर्डर पे हार्डवर्क करते हैं, उनको एक बार डिसिप्लिन आदत होने के बाद में उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद भी उन्होंने डिसिप्लिन से ही जीते, राइट। उनके अंदर खून के अंदर वो चले जाता है कि डिसिप्लिन के साथ रहना है बोल के, राइट। सो ऐसे ही ट्रेडर भी पहले डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद वो रूल्स को सिस्टमेटिकली फॉलो करेगा, राइट। कौन से भी मार्केट पे वही काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को समझना है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है। फर्स्ट स्टेप, आप एनालिसिस करके ट्रेड एंट्री करते, वहां पे क्या रहता है, आप प्रॉफिट बुक करने के लिए देखते या कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए देखते, राइट। आपका मेन रोल क्या रहना चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए रहना चाहिए। अगर आपका कैपिटल ही नहीं रहा तो फिर आप मार्केट में रहते नहीं, राइट। फर्स्ट स्टेप ऑफ ए ट्रेडर इज टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। आफ्टर टेकिंग द एंट्री यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ओके। प्रॉफिट कम्स नेक्स्ट, वो बाद में आता। जैसे आपका फेवर में जाते रहता है तो आप कैपिटल प्रोटेक्ट करते, प्रॉफिट जैसा दिखता है तो आपका टारगेट अचीव होने के बाद में आप निकाल देते, राइट। सो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट आपको हर एक पॉइंट समझ में आना है, तब जाके आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कैसा कर सकते हैं वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। रियल टाइम ट्रेडिंग इश्यूज, मेन प्रॉब्लम जो 90% ट्रेडर जो लॉस करते हैं वो अनडिफाइंड ट्रेडिंग प्रोसेस रहता है। स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स रहते हैं ना वो फॉलो नहीं करते, कई सारे लोगों को पता नहीं रहता, राइट। बेसिक कैंडलस्टिक सीख के आप ट्रेडिंग आ गया समझते। अनडिफाइंड एंट्री मेथड, अनडिफाइंड लॉस पर ट्रेड, अनडिफाइंड टारगेट पर ट्रेड, ठीक है। इसके पॉइंट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं, ओके। तो बिगिनर ट्रेडर इशू क्या रहता है, फर्स्ट अनडिफाइंड एंट्री सेटअप। एंट्री कहाँ करना पता नहीं रहता, चार्ट्स को रीड करने ही नहीं आता, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई सारे लोग रैंडम ट्रेडिंग कर लेते, बेसिक किसी का स्ट्रैटेजी देख लिए ठीक है इतना ही बोल के समझते, बट चार्ट्स को रीड करने आना है। कहाँ पे बायर्स है, कहाँ पे सेलर्स है, स्ट्रॉन्ग बायर सेलर्स कहाँ पे है, कौन सा जोन से कहाँ पे बाइंग करे तो कितना मोमेंटम आता है, ये चार्ट्स को रीड करने का बेसिक थिंग्स है। वो अगर आप नहीं समझेंगे तो आप क्या करते, रैंडम ट्रेडिंग करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मेन कहाँ पे ट्रेडिंग करना है, टॉप बॉटम में किधर करना है पता नहीं रहे, जब रैंडम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते। और इम्पेशंस रहता है, जब कहाँ पे भी एंट्री लिया आपको पता है आपका सेटअप सही है, यहाँ पे लिए तो इतना जोर जाता बोल के पता है तो आप वेट करते, राइट। मगर जिसको चार्ट्स में क्या होता पता नहीं रहता वो इम्पेशंस रहता उनको, राइट। हर जगह एंट्री एग्जिट करते रहते, रैंडमली एंट्री एग्जिट करते रहते, क्योंकि उनको चार्ट्स पे किधर रीड करना पता नहीं, इम्पेशंस रहता वहाँ पे, खाली बैठने का उनको वो पेशेंस ही नहीं रहता है, सेटअप को वेट करने का वो पेशेंस ही नहीं रहता है, राइट। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, जब चार्ट्स को रीड करने ही नहीं आता आपको, किधर आपके एंट्री सेटअप पे आपको भरोसा नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस रहते ही नहीं, राइट। आपको कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं, राइट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप एंट्री नहीं लेते, एंट्री लिए तो भी थोड़ा प्रॉफिट देख के फिर से निकल जाते, राइट। ये क्या होता है, अनडिफाइंड एंट्री सेटअप। पहले आप रूल्स को सही तरीके से सेटअप कर लेना है, राइट। प्लान्ड तरीके से आप पूरे चार्ट्स को रीड करते हुए किधर मैं ट्रेड लूँ बोल के उसको पहले फिक्स करते हैं, राइट। रूल्स को फिक्स करने के बाद में बिगिनर ट्रेडर इशू 2,
यहाँ पे क्या होता है, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, लॉस को डिफाइन करना पड़ता है। पर ट्रेड का या पर डे का लॉस, अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, उस पर मैं डेली का कितना लॉस करने के लिए तैयार हूँ, राइट। मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं होता हर दिन, कभी कभी लॉस भी हो सकता है, तो लॉस के लिए रेडी भी रहना है। अगर रेडी नहीं रहे तो ये इश्यूज आते। कई सारे ट्रेडर्स बोलते हैं ना कि मैं प्रॉफिट्स तो बुक कर पाता हूँ, मगर लॉस हुए जब बड़े बड़े लॉसेस होते। क्यों होते? क्योंकि आप डिफाइन नहीं करते लॉस को, राइट। कई सारे ट्रेडर्स अकाउंट एक ही दिन में ब्लॉक कर देते, अच्छा प्रॉफिट्स करते दिन में, राइट, मगर एक ही दिन में कभी रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में या कुछ भी हो, मगर वहां पे रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रहता, ऑटोमेटिकली एक ही दिन में पूरा लॉस कर देते, अकाउंट पूरा ब्लॉक कर देते, राइट। रिवेंज ट्रेडिंग करते, कुछ लोग क्या करते, रिवेंज ट्रेडिंग करते, मतलब एक ट्रेड लॉस हो गया तो उसको रिकवर करना है इमीडिएटली, जब का जब रिकवर करना है। तो लॉस को अगर एक्सेप्ट करने का माइंडसेट नहीं रहता है तो क्या होता है, वहां पे रिवेंज ट्रेडिंग आ जाता है। अभी का अभी रिवेंज ट्रेडिंग करके मैं लॉस को रिकवर करना है बोल के रहता। और कुछ लोग क्या करते, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। लॉस पर ट्रेड का जो डिफाइन करना होता है कि इतना लॉस हुए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, राइट, वो एक्सेप्ट नहीं करते, होप ट्रेडिंग में बैठते, मतलब मार्केट वापस उनके फेवर में आए बोल के बैठते रहते, राइट। और ऐसे और एक इशू, जो थर्ड इशू है मेन पॉइंट, वो टारगेट डिफाइन नहीं करते। टारगेट डिफाइन करना होता है, नहीं तो क्या होता, एग्जिट इन फियर ऑफ लॉस। आपको कितना टारगेट आता है पहले से इतना लेके निकलना बोल के अगर माइंड में नहीं है ना, तो आप क्या करते, थोड़ा प्रॉफिट दिख के वापस लॉस में गए तो ये बड़ा लॉस होता होगा बोल के डर के बारे एग्जिट करते रहते। एग्जिट इन फोमो प्रॉफिट, मतलब थोड़ा प्रॉफिट दिखता, 10 पॉइंट प्रॉफिट दिखता, उधर से 15-20 पॉइंट जाके वापस 5 पॉइंट पे आते कि निकाल देते, ये भी जाता होगा बोल के डर के मारे निकाल देते। मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते, ऊपर नीचे होते रहते, मगर आप टारगेट पे निकालना पड़ता, राइट। बीच में 2-4 पॉइंट को बार बार एंट्री एग्जिट करें तो फिर वैसे ही रैंडम ट्रेडिंग करेंगे, राइट। तो आपका टारगेट क्लियर नहीं रहे जब, क्या होता है, ग्रीडीनेस भी आता है कभी कभी। 20 पॉइंट प्रॉफिट या 40 पॉइंट प्रॉफिट, जो भी एक टारगेट सेट करते वो लेके निकलना भी होता है। अगर नहीं करे क्या होता, और भी देता हूँ मार्केट, और भी देता हूँ बोल के ग्रीडीनेस पे बैठे तो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी निकल जाता। सो आपको क्लियरली टारगेट डिफाइन करे तो ऐसे इमोशंस नहीं आते, नहीं तो रैंडम ट्रेडिंग कर लेते बैठते, राइट। मिड लेवल ट्रेडर का इश्यू है, जो बिगिनर ट्रेडर्स का इश्यू थे ये पूरे, अभी मिड लेवल ट्रेडर का इश्यू में क्या रहता है, यहाँ पे अनडिफाइंड ट्रेडिंग प्रोसेस। नॉर्मली बेसिक स्टॉप लॉस टारगेट वो पता रहता है, बट वहां पे कभी भी एक स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो वहां पे इमीडिएटली ओवर पोजीशन साइज कर लेते, मतलब पोजीशन साइज को इंक्रीज करते। 4 लॉट पे ट्रेड करने वाला 8 लॉट कर देता, पूरा कैपिटल यूज करने की कोशिश करता। इससे एक ही दिन में अकाउंट ब्लो होने का चांस बढ़ जाता, राइट। ओवर ट्रेडिंग का इश्यू रहता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स रहते हैं वहां पे ट्रेड करना पता रहता है, बट ओवर ट्रेडिंग का इश्यू रहता है। वहां पे दिन में 3 स्टॉप लॉस हिट हुए तो बंद करना है, 4 स्टॉप लॉस हिट हुए तो ठीक है भाई मैं एग्जिट कर दूंगा, आज के लिए बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ तो रूल सेट करना है, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स, राइट। ओवर ट्रेडिंग बंद करना है। लक ओवर कंसिस्टेंसी, कभी कभी क्या होता है, कंसिस्टेंसी पे बिलीव नहीं रखते, लक पे, मतलब आज अगर चल गया तो चल गया, 0-0 ट्रेड करूंगा बल्कि ऐसा लक पे डिपेंड हो जाते हैं। मार्केट चल गया तो बड़ा प्रॉफिट मिल गया है, ऐसा नहीं, आप कभी भी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड होना है, राइट। रेगुलर प्रॉफिट्स करते हुए गए तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंसी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट्स करते, बिग लॉसेस करते, और या नहीं तो सुबह प्रॉफिट करते और दोपहर में वापस दे देते, सही। ये पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस में आता है, आपको कितने ट्रेड्स करना है क्या नहीं, ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पहले से डिफाइन करना होता है। अभी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ये प्रॉब्लम्स के बारे में समझे। सॉल्यूशन क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट टूल फॉर ट्रेडिंग डिसिप्लिन। आप अगर एडवांस ट्रेड मैनेजमेंट टूल जो ब्रोकर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं करते, वैसे टूल्स अगर यूज करेंगे तो आपका माइंडसेट कंट्रोल होगा। ऐसे टूल्स के साथ अगर आप, ये वाला एक धन ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, वैसे ही हम दूसरे प्लेटफॉर्म से भी डेवलप करे हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसे वाले टूल्स को यूज करना, जिससे आपका माइंड कंट्रोल होगा। तो अब इसके फीचर्स क्या है एक बार डिस्कस करेंगे। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले ट्रेड एंट्री करने के बाद में स्टॉप लॉस डिफाइन करके वहां पे प्लेस करना है। कई सारे लोग स्टॉप लॉस लगा नहीं पाते, कंट्रोल नहीं रहता उनके स्टॉप लॉस पे, देखते देखते वहां पे लॉस बड़ा होते रहता है, बिग लॉस होने के बाद में तब एक्सेप्ट करते, छोटा स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल नहीं सकते, राइट। स्टॉप लॉस मैनुअली वहां पे सिस्टम में प्लेस नहीं करते, क्यों बोल दो, ऐसा सोचते कि मैं स्टॉप लॉस लगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, बाद में टारगेट हिट होगा, नहीं होता है। क्या होता है ना, लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस में दो गलती करते, एक छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखते, 2-3-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते जो बार बार हिट होता है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, राइट। सो बार बार ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस रख के हिट करने से अच्छा सही डिफाइन करके स्टॉप लॉस रखना है, जिससे आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट ना हो। और आपको अगर और एक चीज लग रहा है तो स्टॉप लॉस हिट करके वापस जाएगा, मतलब आपको ट्रेडिंग ही नहीं आता। अगर आप सही जगह पे आफ्टर लिक्विडिटी ट्रैप टॉप बॉटम में करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम में हिट नहीं होता, मिनिमम गारंटीड मोमेंटम्स आते, राइट। वो मोमेंटम ट्रेडिंग करने वालों को पता है, ओके।
सो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ट्रेल करता, ये सिस्टम में क्या होता है ना, आपको ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस यहाँ पे आप खाली डिफाइन कर देना आपको कितने पॉइंट स्टॉप लॉस रखना है, 15 पॉइंट 20 पॉइंट वो लगा दिए तो बस ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे सेव करके स्टार्ट कर देंगे तो 15-20 जो भी पॉइंट्स आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो वो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लगा देगा, ताकि आपको बड़े लॉसेस से बच जाते, राइट। ऑटोमेटिक टारगेट एग्जिट, यहाँ पे मैनुअली कई सारे लोग टारगेट दिखता है 20 पॉइंट 30 पॉइंट या 2000 5000 जो भी पर ट्रेड का टारगेट रखते हैं उतना टारगेट दिखता है, बट ग्रीडीनेस के चक्कर में एग्जिट नहीं कर पाते, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग मेथड्स है, इसमें आपको ऑटोमेटिकली वही टारगेट पे एग्जिट कर देगा। टारगेट 1 टारगेट 2 दो टारगेट्स भी लगा सकते हैं ताकि 50% बुक करे और एग्जिट करे, सेकंड टारगेट पे बाकी टारगेट एग्जिट करे, राइट। या अदरवाइज आप टारगेट मैनुअली बुक करना चाहते हैं बट ट्रेलिंग करना चाहते हैं तो वो वाला मेथड भी है इस पे, ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सेव योर कैपिटल फर्स्ट टारगेट नेक्स्ट, राइट। मतलब यहाँ पे फिक्स स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो वो मेथड भी दिया गया है। सेकंड मेथड क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, मतलब सपोज आप एक 10 पॉइंट के बाद में आप 6 पॉइंट 10 पॉइंट जितना भी आप समझते हैं कि आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि इतना पॉइंट तो मैं कैप्चर कर पाऊंगा, कभी कभी उधर से मोमेंटम रहे तो उधर से उधर बड़ा टारगेट मिलता है, कभी कभी वापस आके स्टॉप लॉस हिट करता है, उस टाइम में ट्रेल टू स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख सकते हैं, राइट। क्या होता है ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिंपली एंट्री पे फोकस करना है, आपका फोकस कहाँ रहना है, एंट्री पे। एंट्री कर दिए या ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट बटन दबाए सो रहता है ना, स्टॉप लॉस वही लगाएगा, ट्रेलिंग कॉस्ट को वही कर देगा और टारगेट आने पे वो एग्जिट पे कर देगा, राइट। आपको खाली इस पे सेट करके छोड़ देना होता है, नहीं 50% बुक करके बाकी का कैपिटल को मैं ट्रेल करके छोड़ूंगा बोल तो वो भी ऑप्शन है, राइट। इस पे 3 मेथड्स है टोटल। सो टोटल क्वांटिटी ट्रेल करके कॉस्ट को रखना है, यानी तो 50% बुक करके बाकी का ट्रेल करना है, तीनों मेथड्स में, या फिक्स स्टॉप लॉस टारगेट रखना है, हर एक मेथड है इसमें ऑप्शन। तो आप कौन सा भी मेथड यूज करके एक सिस्टमेटिक वे में, यहाँ पे फोमो में एंट्री एग्जिट करते रहते हैं, मतलब नॉर्मली टारगेट आए तक वेट ही नहीं करते, पेशेंस नहीं रहता है, ये सब इश्यूज जो है ना इससे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वही स्टॉप लॉस टारगेट देख लेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट को करके आपके कैपिटल प्रोटेक्ट करेगा ना, इससे आपका टेंशन फ्री ट्रेड रहेगा, क्योंकि जब कॉस्ट पे ट्रेल हो गया तो आपको होल्ड करने में डर नहीं रहता, राइट। ऑटोमेटिकली आप देखते कि हाँ अब वापस आए तो क्या होता है, आपका ब्रोकरेज भी नहीं जाता, राइट। अगर कॉस्ट को ट्रेल करने के बाद में आपका ब्रोकरेज भी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे बफर पॉइंट्स आप 1 या 2 पॉइंट्स रखे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो ब्रोकरेज जितना आपका स्टॉप लॉस रहता है उसको यहाँ पे रख देना है, बस वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाता है। अगर वापस नीचे आके स्टॉप लॉस हिट हुए तो भी आपको ब्रोकरेज भी नहीं करता, राइट। तो आप टेंशन फ्री ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें एक बार प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर को ना बिना प्रैक्टिस के डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं कर पाते, एक बार आपके माइंड को ट्रेन करना होता है। हु नीड्स दिस टूल? If you want to become consistent, if you want to control big losses, if you want to trade with discipline, if you want to stop over trading habit, if you want to train your subconscious mind, and if you want to build focus in live market, कई सारे लोगों को फोकस नहीं रहता है लाइव मार्केट पे, ट्रेड एंट्री करना है वहां पे फोकस करना है, स्टॉप लॉस टारगेट बाद में आता है वो सब, राइट। सो एंट्री पे फोकस करना है, ये सब चीजें आप करना है तो आपके लिए ये टूल डेवलप किया है। ये कोई भी ब्रोकर ये कंट्रोल नहीं करता है ये चीजें आपके लिए, ओके। और ये प्लेटफॉर्म किस पे काम करता है? धन ब्रोकर पे, एंजल वन ब्रोकर पे, अपस्टॉक्स ब्रोकर पे, 3 ब्रोकर्स पे हमने ये डेवलप किया है। और अगर आपको ओवर ट्रेडिंग का इश्यू है, कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फीचर्स डेवलप किए जो धन में स्पेसिफिकली है। यहाँ पे आप डेली स्टॉप लॉसेस, कितने स्टॉप लॉसेस आप डेली हिट करना चाहते हैं, ठीक है। मैं डेली का 3 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस भाई उस दिन के लिए मैं बंद करूंगा, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 3 स्टॉप लॉस की जगह 10-10 स्टॉप लॉस हिट कर रहा हूँ, अकाउंट ब्लो कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा माइंडसेट है तो आपको ओवरऑल लॉस रेट्स को कंट्रोल कर नहीं पा रहे तो यहाँ पे ये नंबर लगाइए तो बस। वैसे प्रॉफिट ट्रेड्स का भी आप नंबर लगा सकते हैं, ओवरऑल ओवर ट्रेडिंग को कम करना है तो ये नंबर्स लगा सकते हैं, ट्रेड लिमिट लगाए तो बस ऑटोमेटिकली वो आपको ट्रेड को मॉनिटर करेगा, ये किल स्विच एक्टिवेट कर देगा, ओके। आप 2 ट्रेड करना है, ठीक है, 2 ट्रेड लगा दो, 2 प्रॉफिट ट्रेड्स या 2 लॉस ट्रेड्स, उसके बाद क्या ऑटोमेटिकली वो मॉनिटर करते हुए प्रॉफिट ट्रेड 2 हो गए किल स्विच कर देगा, 2 लॉस ट्रेड्स हो गए किल स्विच कर देगा, आपको बड़े लॉसेस होने नहीं देगा, आपको ओवर ट्रेडिंग होने नहीं देगा, ओके। वैसे ही कुछ लोगों का क्या रहता है, डेली में 10,000 का प्रॉफिट करूंगा या 5,000 का लॉस करूंगा, राइट। अगर ओवरऑल आपका 1 लाख रुपए टोटल कैपिटल है तो आप 5,000 का पर डे का रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल 5,000 रुपीज लगा सकते हैं, जिससे 5,000 रुपीज जैसे आपके अकाउंट में दिखेगा वहां पे वो ऑटोमेटिकली किल स्विच कर देगा, ओके। वैसे ही टारगेट का भी, राइट। क्या होता है ग्रीडीनेस के चक्कर में सुबह जो प्रॉफिट आया 6,000 प्रॉफिट हो गया, बट फिर से वापस ट्रेड करते हुए 250 प्रॉफिट को वापस देते, राइट। इसलिए अगर इसमें रखे तो क्या होता है आपके प्रॉफिट्स को लॉक कर देता, किल स्विच कर देता, ताकि आप उस दिन ट्रेड ही नहीं कर पाए, राइट। नेक्स्ट दिन वापस आए जब ऑलरेडी जो कल का प्रॉफिट है आपको कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। वैसे ही टाइम बेस्ड,
कुछ लोग सुबह ट्रेड करते मगर दोपहर में लॉस करते, राइट। आपको सुबह ट्रेड करके बाद में कंट्रोल नहीं हो रहा आपको, तो यहाँ पे टाइम लगा सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली जो भी आप टाइम, अगर 11 बजे तक आप ट्रेड करना चाहते हैं, ओके, यहाँ पे 11 बजे तक लगा दीजिए, 11 साढ़े 12 जो भी आपका टाइमिंग है, उस टाइम के अंदर ही 9 to 11 में ही जितना ट्रेड करना है करना है। उसके बाद में ट्रेड नहीं करना चाहते मगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये वाला लगा के सेव कर लिए तो किल स्विच ऑटोमेटिकली उस टाइम पे एक्टिवेट होगा, जो भी पोजीशन से सब कुछ क्लियर करके एक्टिवेट कर देगा। और ये वाला मेन इंपॉर्टेंट, कई सारे लोग को पोजीशन से इसका कंट्रोल नहीं रहता है, एक दो लॉट लेते ट्रेड करते, लॉस होने के बाद में लॉट साइज इंक्रीज करते रहते, 4 लॉट 10 लॉट 20 लॉट जितना कैपिटल है पूरा यूज करने की कोशिश करते। यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं है, रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप आपका परसेंटेज लगा सकते हैं, कितना कैपिटल यूज करना चाहते हो ओवरऑल। 10-20% यूज करना है, मगर कभी कभी आप टोटल 90% 100% कैपिटल यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे वो नंबर लगाए तो बस ऑटोमेटिकली क्या करता है आपका, अगर कभी भी आप गलती से आप कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं एक ट्रेड में, तो ऑटोमेटिकली किल स्विच कर देगा, राइट। ये पनिशमेंट है एक ट्रेडर के लिए, ये पनिशमेंट लेना पड़ेगा आपको। अगर डिसिप्लिन के साथ फोकस करके ट्रेड करना है ना, तो ये रूल्स को यहाँ पे लिख के आप डेली इस पे ट्रेड करना है। क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली एक बार स्टार्ट किए तो दिन भर मार्केट स्टार्ट होते ही आप वहां पे स्टार्ट बटन दबाना है, बाकी का वो खुद देख लेगा, वो मॉनिटर कर लेगा। तो आपको किल स्विच के जो इश्यूज है ना, ये पूरे रूल्स जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आप अगर 10-20 दिन कंटिन्यूसली रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, राइट, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगा कि डिसिप्लिन के साथ फोकस के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिक दिखेंगे, राइट। ट्रेड मैनेजमेंट यहाँ पे आप लाइव मार्केट में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ट्रेड के हिसाब से स्टॉक्स पे ऑप्शंस पे भी कर सकते हैं इसको, ओके। ये वाला कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट ये वाला आप चेंज नहीं कर सकते। किल स्विच के रूल्स जो रहते हैं ना, आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होता है, राइट। इसके लिए ये मार्केट के बिफोर ही उसको एक बार एंटर करना होता है, उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मार्केट के टाइम में उसको चेंज नहीं कर सकते, ताकि आप डिसिप्लिन के साथ उस रूल्स को फॉलो कर सके, राइट। क्योंकि किसी को भी दिमाग खराब कब होता है, लाइव मार्केट पे 2-4 ट्रेड लेने के बाद में ऊपर नीचे होता है कि वहां पे रैंडम ट्रेडिंग करने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग सब कुछ, राइट। तो ये रूल्स आपको क्या करेगा, वो रैंडम ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करने नहीं देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको सेट करके छोड़े है, तो आप वो ऑटोमेटिकली वो रूल्स मैच होते ही किल स्विच एक्टिवेट कर देगा, जिससे आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड्स पे फोकस कर सके, रूल्स पे फोकस कर सके, ओके। कुछ सैम्पल ट्रेड्स है वो दिखाऊंगा यहाँ पे। हमने स्टॉक्स पे और ऑप्शंस पे कुछ ट्रेड्स करके दिखाए, यहाँ पे दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करे सो है, उसी का मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। 1 सेकेंड, ये टाइटन में, ओके। यहाँ पे देखिए एंट्री हो गया है, देखो यहाँ पे एंट्री हो गया, इमीडिएटली नेक्स्ट सेकंड में ही स्टॉप लॉस लगा दिया वहाँ पे, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप एसएल प्लेस्ड फॉर टाइटन, राइट। एंट्री हो गया। अभी ये टारगेट क्या लगा है, T1 पे कॉस्ट पे आना है, TSL टू कॉस्ट मतलब 6 पॉइंट के बाद में कॉस्ट पे आ जाना है, वो मेथड लगा है। अभी मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, यहाँ पे देखिए अभी, ओके, जस्ट 10 सेकेंड्स प्रीवियस कर रहा हूँ। अभी देख सकते हैं टारगेट जैसे 6 पॉइंट्स अचीव होता है, इमीडिएटली स्टॉप लॉस नेक्स्ट सेकंड में ही वहाँ पे कॉस्ट को कर दिया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, इमीडिएटली कॉस्ट को कर दिया। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका टारगेट किधर है वो आप आराम से कर सकते हैं, राइट। तो जो भी ये फर्स्ट टारगेट जो रहता है, वहाँ पे आप एंट्री करने के बाद में वो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट पे रख के छोड़ देगा, ताकि आपको टेंशन फ्री रहे, राइट। आपका कैपिटल तो प्रोटेक्ट हो गया, वहाँ पे आप वापस आके हिट हुए तो आपका ब्रोकरेज भी नहीं जाता, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट भी है ना, बफर स्टॉप लॉस भी है, जिससे आपका लॉस भी नहीं होता, राइट। और एक वीडियो भी बताता हूँ, देखिए इस पे ऑप्शंस में ट्रेड लिए सो है, निफ्टी में 225 क्वांटिटी से एक ट्रेड लिए सो है। बहुत सारे वीडियोस है, बट ये एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। 220 देखो इमीडिएटली वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, राइट। अब यहाँ पे मैं फॉरवर्ड करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे कहीं पे, राइट, अब देखिए जैसे 8 पॉइंट्स टारगेट फर्स्ट टारगेट आता है, कॉस्ट को कर देता है, देखो इमीडिएटली कॉस्ट को हो गया। उसके बाद में आपकी मर्जी, आप टारगेट जिधर जाए उधर कॉस्ट पे ट्रेल करने के लिए वो मेथड है। दूसरा मेथड 50% बुक करके ट्रेल करना है, वो वाला मेथड है। या फिक्स टारगेट, सिंपली स्टॉप लॉस टारगेट रखना है, 2 टारगेट रखना है, एक फर्स्ट टारगेट सेफ टारगेट है, सेकंड टारगेट बड़ा टारगेट रखना है। आप अलग अलग मेथड्स है, इसको आप कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसका पूरा ट्रेनिंग वीडियो सेपरेट मिलेगा। हु इज एलिजिबल, यू शुड हैव मिनिमम 40 की कैपिटल। 40-50 हज़ार का कैपिटल नहीं है तो फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड ही नहीं कर सकते, राइट। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है तो इतना तो कैपिटल चाहिए होता है। यू शुड बी विलिंग टू फॉलो द रूल्स, आपको विलिंगनेस रहना है फॉलो करने के लिए, राइट। बाकी पूरा वो टूल देख लेगा, राइट। वर्क्स विद डन एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक्स।
हाउ टू कॉन्टैक्ट अस, टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी या स्टॉकलोटो एप्लीकेशन वेबसाइट चार्ट से कर सकते हैं। सभी का लिंक्स अपना यूट्यूब के चैनल पे प्रोफाइल सेक्शन में रहते हैं, ठीक है, वहां से अपने को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।